नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 सितंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में अशोक गहलोत सरकार में नंबर 2 पर काबिज नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने आलाकमान के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा संभाला, उसकी सियासी हलकों में खासी चर्चा है। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में एमसीआर में होने वाली बैठक के समानांतर बैठक और विधायकों के इस्तीफे की पटकथा भी यही लिखी गई है। पार्टी के राजस्थान प्रभारी अजय माकन पर जिस तरह से धारीवाल हमलावर रहे, उसके भी निहितार्थ तलाशे जा रहे हैं। नगरीय विकास विभाग जैसे मलाईदार विभाग के मुखिया की इस घटनाक्रम में धारीवाल की मुख्यमंत्री गहलोत के प्रति वफादारी भी खुलकर सामने आई है। राजस्थान में नेशनल हाईवे से हजारों गांव जुड़े हुए हैं। परिवहन विभाग ने इन्हीं गांवों को हाईवे से जोड़ने के लिए 2015 में लोक परिवहन सेवा शुरू की थी। 476 रूट पर 3000 बसों के परमिट जारी किए। इसका मकसद था ट्रांसपोर्ट की सुविधा से वंचित गांवों को जोड़ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां लोगों ने आज तक लोक परिवहन की बस नहीं देखी। बस ऑपरेटर इन रूट पर चलने के बजाय हाईवे पर चल रहे हैं, जहां का उनके पास परमिट तक नहीं है। परिवहन विभाग ने अकेले जयपुर बीकानेर हाईवे पर 300 परमिट दिए थे, वहीं पर 200 से ज्यादा बसें बिना रूट के चल रही हैं। विश्व पर्यटन दिवस पर राजधानी जयपुर के विश्व विख्यात हवा महल को स्वच्छ पर्यटन स्थल का अवार्ड मिला। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अफसरों ने ये अवार्ड बुधवार को मंत्री बीडी कल्ला को सौंपा। मंत्री को ये अवार्ड पर्यटन सचिव गायत्री राठौड़ व पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक महेंद्र खड़गावत और हवा महल अधीक्षक सरोजनी चंचलानी ने सौंपा। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना फिर से शुरू हो रही है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा की पहली ट्रेन 30 सितंबर को जयपुर से रामेश्वरम मदुरई के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन 3 अक्टूबर को रामेश्वरम पहुंचेगी। देवस्थान विभाग की ओर से पहली ट्रेन में करीब 1000 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा करेंगे। इसमें जयपुर, सवाई माधोपुर और 12 जिले के यात्री भी शामिल होंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की पहली ट्रेन में सबसे अधिक यात्री जयपुर जिले के होंगे, वहीं दूसरे नंबर पर सवाई माधोपुर के यात्री शामिल होंगे। राजस्थान में 12 जिले के छबड़ा छिपा बड़ौद तहसील के राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया 9 माह से जारी है, परंतु अब तक इसका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सका है। इसके चलते किसानों को परेशानी हो रही है। उनके राजस्व संबंधी सभी कार्य ठप हैं। छबड़ा छिपा बड़ौद तहसील में 5 से 6 हजार इंतकाल नहीं खुल सके हैं। इसके चलते किसानों को कृषि भूमि पर केसीसी ऋण आदि की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। बूंदी शहर में संचालित इंदिरा रसोई का उद्देश्य जरूरतमंदों को 8 रुपए में मौके पर ही गरम गरम खाना उपलब्ध कराना है, लेकिन यहां संचालक मनमानी कर रहे हैं और 8 के स्थान पर 10 रुपए वसूल रहे हैं। यही नहीं, कई जगह शेष रुपए के अभाव में चॉकलेट दे रहे हैं, तो कई स्थानों पर अतिरिक्त पर रोटी दी जा रही है। वहीं पैकिंग करने की सुविधा एक व्यक्ति के साथ एक की है, लेकिन यहाँ संचालक 25 रुपए प्रति थाली लेकर भी पैक कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें भी कई जगह तो जली रोटियां, पानी वाली पतली दाल, तो कई जगह थाली में सब्जी कम मात्रा में नजर आई। वहीं एक भी इंदिरा रसोई में थाली में अचार नजर नहीं आया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में एक बार फिर शील धाबाई ने मेयर की कुर्सी संभाल ली। आज दोपहर में मुख्यालय पहुंचने पर कुछ पार्षद और कार्यकर्ताओं के साथ विधायक कालीचरण सराफ भी पहुंचे, जहां उन्होंने धाबाई को फूलों का गुलदस्ता भेंटकर मेयर बनने की बधाई दी। हालांकि उनके ज्वाइनिंग में शहर के अन्य दूसरे विधायक और शहर भाजपा का कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं दिखा। राजस्थान में बगावत कर सचिन पायलट के साथ मानेसर जाकर बैठने वाले विश्वेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अशोक गहलोत अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, राजस्थान में वही सुप्रीम है। प्रदेश में सीएम पद के लिए जमकर चल रही सियासत के बीच उनके बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का ये बयान मौजूदा सियासी घमासान में पहली बार सामने आया है। उन्होंने बुधवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीएम अशोक गहलोत 14 साल से मुख्यमंत्री हैं, अब की बार भी वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। नागौर में दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के लिए पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने की मांग बुधवार को की गई। व्यापारियों ने कलेक्टर पीयूष समारिया को ज्ञापन देकर अस्थायी लाइसेंस जारी करने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि जयपुर, जोधपुर सहित प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अस्थायी पटाखों के लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। नागौर में अब तक लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं। दीपावली पर्व को देखते हुए 1 माह पहले लाइसेंस जारी किए जाने थे। ऐसे में व्यापारियों ने मांग रखते हुए जल्द से जल्द लाइसेंस जारी करने की बात कही। राजस्थान में सियासी उठापटक पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पूरे घटनाक्रम को जूतों में दाल बांटने की तरह बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जिस तरह कुर्सी की लड़ाई के लिए जंग की जा रही है, उससे ये साफ जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस बिखराव की तरफ जा रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज सीकर पहुंचे। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री
सुभाष महरिया के निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कलह सबके सामने आ चुकी है। चूरू शहर के नेचर पार्क रोड पर जलदाय विभाग की पाइपलाइन करीब 1 सप्ताह से लीकेज हो रही है, जिससे पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस रास्ते में स्टूडेंट का आना जाना लगा रहता है। बुधवार सुबह सड़क पर पानी इकट्ठा होने के कारण एक स्टूडेंट फिसल कर गिर गई, जिससे उसके पैर में चोट आ गई। स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह ने बताया कि पाइपलाइन करीब 1 सप्ताह से लीकेज हो रही है। सुबह शाम गंदे पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में एक किसान के बैंक खाते से 49 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित जब किसी काम के लिए रुपए निकालने के लिए बैंक के कर्मचारियों ने खाते में रुपए नहीं होने की जानकारी दी, इसके बाद उसको ठगी का पता चला। पीड़ित ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके आधार पर पुलिस जाँच में जुटी है। एसआई शैलेश चंद्र ने बताया कि कुलदीप पूनिया ने थाने में रिपोर्ट दी। उदयपुर में 1 अक्टूबर से पुलिस यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों के लिए नए अवतार में नजर आएगी। पिछले 6 दिनों से फूल व चॉकलेट देकर नियमों की पालना करवाने के लिए नरमी बरत रही पुलिस ने ठान लिया है कि अब कठोर कदम उठाने से ही नियमों की पालना नहीं करने वाले सुधरेंगे। अजमेर में हाईकोर्ट की ओर से ट्रांसफर पर रोक लगाए जाने के बाद जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बुधवार को फिर से कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान सोनी ने कहा कि सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति में अजमेर सदैव अव्वल रहा है। टीम वर्क से आगे भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का आमजन को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, यही उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। झालावाड़ जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग में अब पेपरलेस काम होगा। शीघ्र ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। जिले में 1692 स्मार्टफोन आ चुके हैं। इनमें से करीब 1500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा 28 महिला सुपरवाइजर को भी दिए जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।